हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो वीज़ा और फ़्लाइट्स के हवाले से अगर सबसे ज़्यादा परेशान अफराद पाकिस्तान इंडिया में हैं तो वो अफराद हैं कि जो कि फ़्लाइट बंदिश की वजह से अपने अपने ममालिक में फंसे हुए हैं। मैं ख़ुद भी सऊदी अरब से वापस आया था इसी साल जनवरी में, और मैं इस सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर रिलेट कर सकता हूँ कि क्या क्या मुश्किलात परेशानियाँ आई हैं और अभी क्या क्या आगे हमें फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। क्योंकि मैं इस सारे सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ, तो मेरा ख़्याल है मैं आपको वो बेहतर बात बता सकता हूँ जो कि बंदा बिल्कुल भी सऊदी अरब से टच नहीं है या कभी गया नहीं है, तो वो उस सूरत हाल को नहीं जानता। मैं आपके लिए सारा ये मंज़रनामा खोल कर बयान करूँगा कि क्या क्या हालात हैं और क्यों फ़्लाइट्स नहीं खुल रही, लेकिन उसके लिए ये शर्त है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। मैं आमतौर पर आपको ये कहता नहीं कि आप वीडियो मुकम्मल देखें, लेकिन इसमें वो तमाम हालातों वाक़यात या वो जुज़ियात या पार्ट्स आएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि वाकई क्यों फ़्लाइट्स ओपन नहीं हो रही। फ़्लाइट्स अभी भी बंद चल रही हैं। अगर पाकिस्तान के लिए बात करें तो कोरोना केसेस की वजह से मार्च 2020 तकरीबन 11 मार्च को स्कूल बंद हुए थे सऊदी अरब में, यानी गुज़िश्ता साल मार्च में 11 तारीख को स्कूल बंद हो गए। और उसके बाद 15 मार्च को उन्होंने 3 दिन की डेडलाइन दी कि जो सऊदी अरब में जाना चाहता है या वापस आना चाहता है 3 दिन के अंदर आ जाए, उसके बाद हम फ़्लाइट्स बंद कर रहे हैं। तो 22 या 23 मार्च को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगा दिया गया। इस अरसे से पहले जो बंदा सऊदी अरब जा सकता था वो चला गया और जो वापस आ सकता था वो आ गया। ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले साल की। ये सिचुएशन तो ऐसे चलती रही, तो उसके बाद से लेके इंडिया की फ़्लाइट्स बहाल नहीं हुई, यानी तकरीबन 1.5 साल हो गया। उधर से जो बंदे आ गए तो आ गए, वापस नहीं जा सके। अगर चंद हज़रात वापस जाने में कामयाब हुए हैं तो वो गए हैं कॉरिडोर कंट्री से किसी और मुल्क में जाके 14 दिन गुजार कर। पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स बहाल हुई थी तकरीबन 20-25 दिन के लिए, लेकिन वो फ़्लाइट्स भी बंद हो गई बाद में, और अभी फ़िलहाल फ़्लाइट्स जो हैं वो मुअत्तल चल रही हैं। अभी सऊदी अरब जो है वो टूरिज़म के लिए ओपन है। 49 ममालिक को इजाज़त भी मिली है कि वो टूरिज़म आ सकते हैं। इसके अलावा जो बैन ममालिक 9 मुल्क को उन्होंने बैन कर रखे हैं डायरेक्ट फ़्लाइट के हवाले से, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश भी शामिल है। लेकिन इनके शहरियों को उन्होंने उम्रा करने की इजाज़त दी है कि जिन्होंने सऊदी अरब वाली अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा रखी है, उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, तो वो आके उम्रा अदा कर सकते हैं। उनके लिए पैकेजेस वगैरह ये वो जारी हैं, लेकिन उनको सऊदी अरब पहुँचने के बाद 14 दिन करंतना करना पड़ेगा। ये तो हो गई बात सिर्फ उम्रा के हद तक या टूरिज़म की हद तक। टूरिज़म तो पाकिस्तान, इंडिया के लिए ओपन नहीं है, सिर्फ उम्रा वीज़ा ओपन है। जो इकामा होल्डर्स आके फंस गए थे उनके लिए सऊदी अरब मुसलसल ये ऐलान कर रहा है कि हमने 1 महीना एक्सटेंड कर दिया उनका इकामा और उनकी छुट्टी, फिर 1 महीना एक्सटेंड कर दिया। अभी ताज़ा ऐलान ये हुआ है कि उन्होंने सितंबर 2021 तक तमाम वीज़ा और तमाम इकामा और छुट्टी जो है वो सितंबर 2021 तक बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन अभी भी छुट्टी और इकामा नहीं बढ़ा। हत्ता कि जिन अफराद का जुलाई में ख़त्म हो रहा था अगस्त के लिए भी नहीं बढ़ा कि जाके सितंबर के तक बढ़ जाए। ये मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, इनका इकामा और छुट्टी एक्सपायर हुआ था जुलाई में, लेकिन अभी आधे से ज़्यादा अगस्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी इनका रीन्यू नहीं हुआ। लेकिन सऊदी हुकूमत ने ये ऐलान किया कि फ़्री ऑफ कॉस्ट हम रीन्यू कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल रीन्यू नहीं हुआ। अभी हम आते हैं कि सऊदी अरब में कौन सी वैक्सीन अप्रूव है और क्यों फ़्लाइट्स ओपन नहीं हो रही। सऊदी अरब में जो अप्रूव है वो 4 बड़ी वैक्सीन है, जिसमें जो कि हर मुल्क की ज़ुबान पर चढ़ी हुई है। फाइज़र है, एस्ट्राज़ेनेका है, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना है। अगर आपने ये वैक्सीन लगवा रही है, वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है, तो फिर उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि जो ही फ़्लाइट्स बहाल होती हैं आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन वैक्सीन्स के अलावा कोई वैक्सीन लगा रखी है फिर आपके लिए परेशानी बनती है। अब इंडिया जो है सबसे, मैं पिछली वीडियो में भी बता रहा था कि कोविड शील्ड वाले हज़रात जो हैं वो यूएई में जा रहे हैं, उनको अप्रूवल भी मिली है GDRFA और ICA से, और वो यूएई में पहुंचने में कामयाब भी हुए हैं। और मैंने, अगर आप गुज़िश्ता वीडियो देखें तो मैंने उसका टाइटल यही लगाया हुआ है कि कोविड शील्ड अप्रूव्ड हो गई। आप वो वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे कोविड शील्ड वाले अफराद जो हैं वो यूएई जा रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब ने फ़िलहाल कोविड शील्ड को अप्रूव नहीं किया, जो कि बड़े पैमाने पर इंडिया में लगाई जा रही है। अब अगर हम उस लेबर तबके की बात करें या उन हज़रात की बात करें जो कि वर्क वीज़ा के हवाले से सऊदी अरब में मुकीम है, तो पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा तादाद इंडियन शहरियों की है जो कि सऊदी अरब में कामकाज करती है, यानी वर्क वीज़े पर मौजूद है। लेकिन इंडिया में अब कोविड शील्ड लगा रहे हैं। कोविड शील्ड सऊदी अरब अप्रूव नहीं कर रहा। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर डिपेंड कर रहा है चाइनीज़ वैक्सीन पर, लेकिन सऊदी अरब चाइनीज़ वैक्सीन कबूल नहीं कर रहा। दरमियान में थोड़ी देर उन्होंने ये बात की कि हम
साइनोफार्म और साइनोवैक को कबूल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वजारत सेहत ने ये ऐलान कर दिया कि आपको बूस्टर शॉट लगवाना पड़ेगा। पाकिस्तान में फ़िलहाल बूस्टर शॉट की कोई पॉलिसी नहीं है। वजारत दाखिला जो है, वज़ीर दाखिला जनाब शेर रशीद साहब, उन्होंने ये ऐलान ज़रूर किया है कि हम लगा देंगे बूस्टर शॉट और बाकायदा सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे, लेकिन अभी ये सर्टिफिकेट इशू होना शुरू नहीं हुआ और साथ ही फ़्लाइट्स भी तो अभी बहाल नहीं हुई। अगर आपको सर्टिफिकेट मिल भी जाए तो जितनी देर फ़्लाइट्स बहाल नहीं होती आपको कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा ख्याल है जो सऊदी अरब है अभी डर रहा है, हिचकिचा रहा है कि ये ना हो कि मैंने जो गुज़िश्ता 1.5 साल से पूरा मुल्क बंद कर रखा है, मैं आज फ़्लाइट्स खोलूँ, ये ना हो कोई नया वेरिएंट मुल्क में फैल जाए और जो हमारी गुज़िश्ता की गई तमाम मेहनत है वो ज़ाया हो जाए। जी हाँ, क्योंकि वो बहुत मोहतात कौम है। अभी वैक्सीनेशन की शरह भी देखें तो बहुत ज़्यादा, तकरीबन उन्होंने 90% लोगों को वैक्सीनेशन लगा दी है। 2.5 करोड़ अफराद जो हैं उनकी वो वैक्सीनेशन कर चुके हैं और इसमें वो अफराद भी शामिल हैं जिनके पास इकामा भी नहीं था, एक्सपायर इकामा था, हरूप था या जो मर्ज़ी थे, एब्सकॉन्डर थे, कंपनी से भागे हुए थे, कफ़ील से भागे हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा आप वैक्सीन लगवाओ, बगैर अपॉइंटमेंट के लगाओ, कोई इशू नहीं है, जहाँ मर्ज़ी लगवाओ, लेकिन वैक्सीन लगाओ और अच्छी वैक्सीन लगाई है। कोई ये नहीं है कि तमीज़ की है कि सऊदी शहरियों को कोई और वैक्सीन लगाएंगे, गैर मुल्कियों को कोई और वैक्सीन लगाएंगे, ये बात भी नहीं है। उन्होंने बेहतरीन वैक्सीन लगाई है, एस्ट्राज़ेनेका हो गई, फाइज़र हो गई। मेरे खुद दोस्त हैं जिनका इकामा ख़त्म है, उनको फाइज़र वैक्सीन लगाई है और उनकी दोनों डोजेज़ मुकम्मल हो गई हैं और सऊदी अरब का सर्टिफिकेट जो है वो माना जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि इसमें 2 नंबरी के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की तरफ आएँ तो इनके सर्टिफिकेट में सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर 1 लाख बंदे में एक बंदे के पास भी फेक सर्टिफिकेट है तो बाकी दुनिया उसको मशकूक नज़रों से देखेगी, उन 1 लाख सर्टिफिकेट को भी, कि उनके पास कोई गैब का इल्म तो नहीं है कि ये बंदे के पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। वो इसी नज़र से देखते हैं कि शायद ये बंदा जिसके पास फेक सर्टिफिकेट है, इसने वैक्सीन नहीं लगवा रखी, जाली सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। क्योंकि इंडिया में ऐसे वाक़यात तवातर से पेश आए हैं कि बाज़ जगहों पर 2 नंबर वैक्सीन लोगों को लगा दी गई, नमक मिला पानी लोगों को वैक्सीन के तौर पर लगवा दिया गया, जाली सर्टिफिकेट वो लोगों में बांटे गए। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल थी कि कोई 15,000 लेके सर्टिफिकेट बांट रहा है, कोई 10,000 लेके बांट रहा है। ये सूरत हाल बाकी लोगों के लिए कितनी बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकती है वो लोग जानते हैं जो कि इस क्राइसिस में फंसे हुए हैं। 1.5 साल से अगर कोई बंदा इंतज़ार कर रहा है कि आज ओपन होती है फ़्लाइट, कल ओपन होती है, कल ओपन होती है, मैं कोई नया काम स्टार्ट ना करूं, ये ना हो कि आज फ़्लाइट्स बहाल हो जाएं तो ये फिर इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाए। लोग ज़हनी तौर पर इतने परेशान हैं, इतनी ज़्यादा कुफत का शिकार हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। गुज़िश्ता 6 महीने से मैं भी इसी इंतज़ार में था कि शायद फ़्लाइट्स बहाल हो जाएं, शायद फ़्लाइट्स बहाल हो जाएं, लेकिन अभी तमाम इंतज़ार जो है वो अकारत ही है। कॉरिडोर कंट्री से आप जा सकते हैं अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, लेकिन 4 से 5 लाख रुपया आपकी जेब में होना चाहिए। इंडियन कहते हैं तो 3 लाख रुपये आपकी जेब में होना चाहिए, तो फिर आप सऊदी अरब का सफ़र सोच सकते हैं। आप उज़्बेकिस्तान जा सकते हैं, आर्मेनिया जा सकते हैं, सर्बिया जा सकते हैं, यानी जो ममालिक सऊदी अरब की बैन लिस्ट में नहीं है। पहले मालदीव से जा रहे थे लोग, अफ़गानिस्तान से जा रहे थे, कीनिया से, श्रीलंका से, लेकिन अभी मुल्क जो है वो श्रिंक हो गए हैं कि जहाँ से सऊदी अरब जाया जा सकता है। और इसके अलावा सऊदी अरब पहुँचने पर भी आपको 7 दिन का करंतना लाजमी तौर पर करना पड़ता है। उसके बाद आप रिलीज़ होते हैं करंतना से और जो भी अपनी जॉब है उस पर जा सकते हैं। लेकिन सूरत हाल अभी बिल्कुल भी वाज़ह नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मैं इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि वो सऊदी अरब जाने वाले हज़रात, चाहे वो इंडिया में मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जितनी देर आपकी वैक्सीनेशन सऊदी अरब अप्रूव नहीं कर सकता, आपके लिए फ़्लाइट्स ओपन होने का कोई चांस नहीं है। इकामा वो ऐलान कर देते हैं कि हमने एक्सटेंड हो गया, लेकिन इकामा भी फ़िलहाल एक्सटेंड नहीं हो रहा। सऊदी अरब में केसेस देखें तो 550 केसेस अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, जो कि निचली सतह पर हैं। पहले ये केसेस 5,000 6,000 पर जा रहे थे, लेकिन टूरिज़म खोलने के बाद, खलीजी ममालिक के शहरियों को इजाज़त देने के बाद ये केसेस 1400-1500 पे गए। लेकिन अभी फ़िलहाल केसेस जो हैं वो 550 पे चल रहे हैं। और इसके साथ साथ सऊदी अरब स्कूल भी खोलने जा रहा है, यूनिवर्सिटी भी खोलने जा रही है। स्कूल जो हैं वो इस तालीमी साल से खुल जाएंगे, यानी जो 12 साल से ज़ायद बच्चा जिसने वैक्सीन ले रखी है वो स्कूल जा सकता है, क्योंकि कई ममालिक तो 18 साल से अभी वैक्सीन नहीं लगा रहे, जिनमें सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान और इंडिया की है, जहाँ पर 18 साल से कम उम्र अफराद को अभी वैक्सीन नहीं दी जा रही। लेकिन बाज़ ममालिक में 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है। और वहाँ पर स्टूडेंट्स को तरजीही बुनियादों पर प्रेफरेंस देते हुए वैक्सीन लगा रहे हैं और उन्हीं को इजाज़त होगी स्कूल अटेंड करने की, और उन्हीं टीचर्स को इजाज़त होगी बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की, कि जिन्होंने वैक्सीन करवा रखी है उसके बगैर इजाज़त नहीं होगी। इतनी अच्छी पेशरफ, इतनी अच्छी गुड न्यूज़ के बावजूद अभी भी फ़्लाइट्स ओपन ना होना इस बात की निशानदेही है कि सऊदी अरब अभी परेशान है।
लेकिन सऊदी अरब इससे एक कमाई कर सकता है कि वो ओपन करे पाकिस्तान से आने वाले अफराद के लिए, इंडिया से आने वाले, कि आप जिन्होंने अप्रूव वैक्सीन लगवा रखी है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सऊदी अरब की अप्रूव वैक्सीन लगवा रखी है, जिनमें पाकिस्तान के शामिल हैं, इंडिया के शामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान को कोवैक्स के तहत मॉडर्ना वैक्सीन आई है, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मिली है, इसके अलावा एक और वैक्सीन थी, फाइज़र वैक्सीन मिली है कोवैक्स के तहत। तो वो जिन अफराद ने लगाई है सऊदी अरब के पास, जिनके पास वैलिड इकामा है, वो जा सकते हैं। चलो उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं माना जाता, कोई बात नहीं है, वो सऊदी अरब जाकर करंतना करने पर तैयार हैं कि हमने जो 4-5 लाख रुपए किसी और कंट्री में जो जाके लगाना है, हम डायरेक्ट सऊदी अरब लैंड करते हैं तो वहाँ पर होटल में करंतना करेंगे, अपने खर्चे पे करेंगे। चलो 1 लाख खर्च हो जाएगा, 1.5 लाख खर्च हो जाएगा, कम अज़ कम इस इंतज़ार की जो अज़ियत है इससे बाहर आ जाएंगे। इंडियन शहरी भी हैं, उन्होंने भी वैक्सीन लगवा रखी है, चलो कोवैक्सीन लगवा रखी है, कोविशील्ड लगवा रखी है। मेरा ख्याल है इंडियन जो वजारत ख़ारिजा है उसको इस सिलसिले में काम करना चाहिए कि जो सऊदी हुकाम से बात करें कि आप हमारे वैक्सीन को कबूल करें। हम बाकायदा दुनिया का मेडिकल स्टोर कहलाते हैं, यूएई हमारी वैक्सीन को कबूल कर रहा है और बहुत से ममालिक कबूल कर रहे हैं, आपको भी कबूल करना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी लेबर फोर्स जो है वो आप पर डिपेंड करती है, आपके मुल्क में तरक्की में काम करती है, आपकी मईशत में अहम किरदार अदा करती है। तो आपको इजाज़त देनी चाहिए हमारे जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको, आप उनसे करंतना करवाएं, पीसीआर टेस्ट करवाएं, जो भी मुतलका प्रोटोकॉल हैं वो उन पर पूरा उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम इजाज़त तो दें ना आप लोगों को आने की। अभी लोग आधे उधर फंसे हुए हैं, आधे उधर फंसे हुए हैं, जो सऊदी अरब में मौजूद हैं वो इसी डर से इंडिया या पाकिस्तान नहीं जा सकते कि अगर गए तो शायद वापस ना आ सकें, क्योंकि जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको 6 माह से ज़ायद हो गया हुआ है सऊदी अरब से निकले हुए, अभी वो वापस नहीं जा सकते। वापस वो जा सकते हैं रिस्क ले करके जिनकी जेब में 4 से 5 या 6 लाख रुपए होना चाहिए। अब गरीब आदमी इतने पैसे नहीं ला सकता, जो लेबर फोर्स के तौर पर काम कर रहा है वो सऊदी अरब में जाके 12 से 13 हज़ार रियाल का इकामा लगवाएगा कि ये 5-6 हज़ार रास्ते में किसी और कंट्री में जाके इतने पैसे खर्च करके जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी हर्डल्स हैं, बहुत बड़ी मुश्किलात हैं सऊदी इकामा होल्डर्स के लिए। यूएई में पहले लोग जाके सऊदी अरब जा रहे थे, लेकिन अभी यूएई भी बंद है, विज़िट वीज़ा सस्पेंड चल रहा है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 24 अप्रैल से पहले की कि इंडियन शहरी जो थे वो विज़िट वीज़ा लेके यूएई जा सकते थे, वहाँ से सऊदी अरब ट्रैवल कर जाते थे। लेकिन 24 अगस्त के बाद से यूएई ने फ़्लाइट्स बंद कर दी इंडिया के लिए, और साथ ही विज़िट वीज़ा तो खुद ब खुद बंद हो गया क्योंकि फ़्लाइट्स बंद हो गई। अभी भी विज़िट वीज़ा बैन चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के लिए कि जो अफराद यूएई जाके आगे सऊदी अरब जा सकते हैं वो भी बंद है। अभी सऊदी अरब ने अमारात को भी बैन कर दिया, वहाँ से भी लोग नहीं जा सकते जो अमारात में मौजूद हैं। तो अभी क्या करें, अभी बाज़ अफराद जो हैं वो कतर जा के तो सऊदी अरब ट्रैवल कर रहे हैं। यानी इसमें बहुत ज़्यादा मुशाकिल हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं लोगों के लिए, मुसाफिरों के लिए, इकामा होल्डर्स के लिए। ये वीडियो बनाकर आप सबको इस बात के मुतल्लिक बताना है कि अभी फ़िलहाल फ़्लाइट्स ओपन होने के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसमें कन्फ्यूजन चल रही है। अगर कोई बंदा आपको ये कह के परेशान करता है कि शायद फ़्लाइट्स इसी हफ्ते बहाल हो जाएंगी, ये हो जाए वो हो जाएगा, लेकिन ये कम अज़ कम अक्टूबर तक फ़्लाइट्स बहाल होने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने जब ये ऐलान किया कि 30 सितंबर 2021 तक हम इकामा और छुट्टी बढ़ा रहे हैं, तो इसका ऑटोमेटिक यही बात है या यही मकसद है कि पूरे सितंबर में फ़्लाइट्स बहाल नहीं होंगी। इस बात को आप जहन में लेकर चलें। जो ही कोई अपडेट आती है मैं आपको तक ज़रूर शेयर करूँगा। आपको पास कोई क्वेश्चन हो, 11 साल मैं सऊदी अरब में रहा हूँ और ख़लीजी ममालिक में भी रहा हूँ, आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो ख़लीजी ममालिक के इकामा के मुतल्लिक, फ़्लाइट्स के मुतल्लिक, वीज़ा के मुतल्लिक, रिज़र्वेशन के मुतल्लिक, आप ज़रूर कर सकते हैं। मैं अपने छोटे से इल्म के मुताबिक, नाक़िस इल्म के मुताबिक आपको गाइड करने की ज़रूरत करूँगा। और एक बात मैं कह दूँ, मेरे चैनल पर सिर्फ 20 सब्सक्राइबर हैं, आपके सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। आप सपोर्ट करते हैं, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, मेरी कोई चार्जिंग फ़ीस नहीं है, ना मैं कोई एजेंट हूँ, ना मैं कोई एजेंसी चलाता हूँ। सिर्फ़ एक बातचीत करके मकसद आपकी परेशानी को देखते हुए आप तक वो बात पहुँचाना है, और शायद इससे मेरी भी फ्रस्ट्रेशन जो है वो क्लियर हो जाती है, जो मेरी जहन में बातें फंसी होती हैं, चलो वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी नया सब्सक्राइबर चैनल पर आता है मेरा ढेरों खून बढ़ जाता है, मैं बयान नहीं कर सकता वो खुशी जो होती है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो वीडियो अगर आप तक पहुंचती है तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।